नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। आज हम करने वाले हैं दोस्तों विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी के रूल्स, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर देखा जाए तो अगर आपको विभाज्यता के रूल्स आते हैं तो ये मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें से 40 से 50% क्वेश्चन में आप डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन इन रूल्स को लगाना आना चाहिए किस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में विभाज्यता के नियम को लगा सकते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक से जानने का प्रयास करेंगे इस तरीके से हम लगा सकते हैं और इनके रूल्स क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होते हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9, ठीक है। और एक और ले लीजिए 11 और एक और ले लीजिए 10। तो इन संख्याओं के हम डिविजिबिलिटी का रूल जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों, 2 का आना चाहिए, 3 का आना चाहिए, 4 का आना चाहिए, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 11 का और 10 का। ये आपको रूल्स पता है डिविजिबिलिटी के, तो आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकंड में कर दोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हम वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा ये, ठीक है। क्योंकि आजकल हमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए टाइम सेव करना ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम कुछ इस प्रकार की चीज़ें करें जहाँ पर हमें विद इन सेकेंड में आंसर मिलता हो, ठीक है। तो बिना देरी के दोस्तों जान लेते हैं हम 2 का रूल। देखो, 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, विभाज्यता का नियम, कि लास्ट का डिजिट जो है 2 से डिवाइड होना चाहिए। कैसे 2 से डिवाइड होना चाहिए? जैसे कि मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 3254। अब यहाँ पर आपको देखना है लास्ट का डिजिट। लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड है तो बिल्कुल है 4 2 से विभाज्य होता है, तो ये पूरी जो संख्या है दोस्तों 2 से कटेगी। अब मान लेते हैं एक दूसरी संख्या लेते हैं हम 2 3 5 6। यहाँ पर देखते हैं क्या ये 2 से कटेगी, तो बिल्कुल 6 जो है 2 से कटता है, इसलिए पूरी संख्या इससे भी कटेगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। अगला लेते हैं, मान लीजिए एक अगली संख्या लेते हैं 2 2 6 5 7 6 3। क्या ये 2 से डिवाइड है? तो 3 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो संख्या है ये इससे नहीं कटेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखते हैं हम 3 का डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। 3 का देख लेते हैं। देखते हैं 3 का, ये तो देखिए 3 का और 9 का, 3 का और 9 का जो रूल होता है, रूल अंकों का सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंकों का सम, यानी कि जो भी आपको अंक दिए हुए हैं अगर उनका जो है अंकों का योग 3 से या 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 और 9 से कटेगी, ठीक है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक संख्या लेते हैं हम रैंडमली 6 5 4 3 2। 3 का देखना, क्या ये 3 से कटती है? 3 के देखने के लिए आपको जो है सबसे पहले इस संख्या की योग करना पड़ेगा। 6 5 11, 11 4, 11 4, 15 15 3 18, 18 प्लस 2 20। तो ओवरऑल देखा जाए तो 20 इनका योग बना। 20 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे ये संख्या नहीं करती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कटेगी। अगली संख्या लेते हैं 4 3 2 1 0। इसको देखते हैं 4 3 7, 7 2 9 9 1 10। 10 भी नहीं करता तो ये भी नहीं कटेगा। दूसरी लेते हैं 3 4 6 4,
6 4 10, 10 4 14, 14 3 17, ये भी नहीं कटेगा। अगली लेते हैं 3 2 1 6, 6 7 7 2 9, 9 10 11 12, इनका योग आया 12। ये इसको 3 से काटते हैं, ये कटता है, मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। होपफुली दिस इज क्लियर दोस्तों। अब देख लेते हैं हम 4 का, ठीक है। फिर हम देखेंगे 9 का। 9 का भी सेम ही है, इसी तरीके से करना है 9 के लिए भी, ठीक है। अब देख लेते हैं 4 का। 4 का क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट का इसे विभाज्य होना चाहिए 4 से। जैसे कि संख्या लेते हैं 6304, क्या ये संख्या कटेगी? तो बिल्कुल कटेगी, ठीक है। काट के देख लेते हैं, 4 एकम 4 और फिर बचता है 2, 4 5 20, 4 5 20 और 4 एकम 4। ये लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी संख्या जो है इससे कटेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम रैंडमली लेते हैं 6 4 3 2 1। यहाँ पर 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे, यानी कि किस 4 से नहीं कटता, तो ये भी नहीं कटेगा। अगला देखते हैं 3 2 1 6 2, ये करती है क्या, 62 4 से कटता है क्या, 4 एकम 4, 2 बचा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं। तो इस प्रकार से 4 का डिजिबिलिटी क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। अब देख लेते हैं दोस्तों 5 का डिजिबिलिटी का रूल। क्या देखते हैं, 5। देखो 5 का डिजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। लास्ट जो डिजिट होगा वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो संख्या काई से कटेगी, 5 से कटेगी। एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये सारे के सारे रूल्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम 6 3 2 1, क्या ये 5 से कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि एक ना तो 0 है ना 5 है। अगली देखते हैं 6 3 2 0, क्या ये 5 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी, क्योंकि अंतिम अंक 0 है। अगले देखते हैं 6 5 2 5, ये कटेगी क्या, अंतिम अंक 5 है, तो ये भी कटेगी, भले कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों 6 का डिजिबिलिटी का रूल देखते हैं। 6 का क्या कहता है दोस्तों, 3 इंटू 2, इसको हम 2 3 में तोड़ लेते हैं। 2 का और 3 का डिजिबिलिटी का रूल अप्लाई करके देखो, वो संख्या 6 से कटेगी। मान के चलिए एक संख्या लेते हैं 6 4 10, 10 3 13, 13 4, 13 5 18, 18 2 20। अब देखो ये संख्या क्या 4 से 6 से डिवाइड होती है, ये देखो 2 से तो होगी, क्योंकि अंतिम अंक 2 से कट रहा, लेकिन 3 से होती है क्या, अंकों का अंक योग करके देखते हैं। 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 3 से नहीं कटता है, तो इस प्रकार ये संख्या भी नहीं कटेगी 6 से। अब जहाँ पर 3 का फॉलो हो रहा है और जहाँ पर 2 का फॉलो हो रहा है, मतलब इन दोनों से कटेगी, कटने वाली संख्या 6 से विभाज्य होगी। होपफुली दिस इज क्लियर। अब देख लेते हैं दोस्तों हम 8 का। 7 का इतना ज़रूरी होता नहीं है, ठीक है। और 7 का इतना कठिन है, उससे बेहतर है आप 7 से काट के ही देख लेना, डायरेक्टली डिवाइड करके देख लेना। अब देखते हैं हम 8 का। 8 का क्या कहता है, 1 2 3, 1 2 3। ये मान के चलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ABC, ये 3 डिजिट हो गए, ये 8 से कटने चाहिए, तो वो संख्या 8 से कटेगी। जैसे कि मान के लीजिए एक संख्या लेते हैं हम, एक संख्या लेते हैं दोस्तों 6 2 8 2 4 8, क्या ये संख्या 8 से कटेगी, तो लास्ट के 3 डिजिट यानी 1 2 3, इसको देखना है 8 से काट के। तो 8 3 24, 8 का 8, मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट गए, तो ये पूरी संख्या चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना 8 से विभाज्य होगी, लास्ट के 3 डिजिट कटना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों 9 का। तो 9 का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 3 जैसे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रूल्स। देख लेते हैं 9 का क्या कहता है, अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए, अंकों का योग। जैसे कि कोई संख्या है 6
6520321 ये संख्या है। अगर जब हम इसका योग करते हैं, अगर करके देखते हैं, 3 2 5 5 और 1 6 6 2 8 8 5 13 13 6 19 19 आता है। 19 9 से कटता है, नहीं कटता है, ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। अगर यहाँ पर इनका अंकों का योग आता 18, ये कटता है तो ये संख्या भी कटती। आता 27, ये कटता है तो ये संख्या भी कटती। आता 36, तो 9 से ये भी कटता है तो ये संख्या भी कटती। होपफुली दिस इज़ क्लियर दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अगले विभाज्यता के नियम की तरफ। अब देख लेते हैं दोस्तों 10 का, फिर एक और बचेगा 11 का, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। देखो 10 का क्या है कि जो संख्या 5 × 2 यानी कि 5 × 2 में तोड़ सकते हैं हम 10 को। जो संख्या 5 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, वो संख्या काय से कटेगी? 10 से। एक संख्या लेते हैं 65250। देखो क्या ये संख्या 10 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी, क्योंकि लास्ट 0 2 से भी विभाज्य होता है और 5 0 होता ही है। मतलब हमने पढ़ा है 0 या 5 होना चाहिए अंतिम अंक, वो संख्या 5 से कटेगी, तो ये संख्या भी 10 से कटेगी। ऐसे भी आप देख सकते हो 0 से 0 इसको काट सकते हैं, तो वैसे ही डिवाइड हो गया 10 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आप देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो 3 9 8 4 11 ये सभी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, 2 5, क्योंकि ये क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और अगर हमें ये रूल्स पता है तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखते हैं 11 का, इस पर ध्यान देना दोस्तों। ये इसका नियम क्या कहता है कि इसका नियम कहता है सम स्थानों, ये लिख भी लेना, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम, विषम माने ओड, सम माने इवन, विषम स्थानों, ओड प्लेसेस का सम, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, या तो अंकों का योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। क्या हो? 11 का गुणज। तो हमारी संख्या जो है काय से 11 से कटेगी। देख लेते हैं, हम रैंडमली संख्या ले रहे हैं, इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत हो सकती है दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको भी क्लियरिटी हो जाए। मान लीजिए एक संख्या लेते हैं हम 6250321 क्या ये 11 से कटती है? इसको देखना है। तो चलिए दोस्तों, तो पहला अंक है सम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सॉरी ओड है पहला अंक। ठीक है, ये ओड प्लेस है, ये अंक को देख कर डिसाइड मत करना, प्लेस को देख के करना। ये ओड प्लेस है। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये हमें ओड प्लेस में लगा है। ठीक है, क्या क्या है ओड प्लेस? ओड प्लेस देखते हैं क्या क्या है। 6 5 11, 11 3 14, 14 और 1 15, कितना मिला? 15। ठीक है, अब अगले देखते थे सम प्लेस, 2 0 फिर 2 फिर 6, ये हो गया सम प्लेस। कितने हो गए? 2 0 2 2 4 4 और 6 10, कितना हो गया? 10। अब इनका अंतर 0 है, आप बोलोगे नहीं है। क्या इनका गुणज 11 का मल्टीपल है कि इनके योग का अंतर का गुणज? तो ये भी नहीं है, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। ठीक है, ये संख्या नहीं कटेगी। अब देखो, अब ये संख्या कब कटती? हम बिना एग्जाम्पल के हम डायरेक्ट उस पे आते हैं जो रूल इसका लगता है 11 का। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेंगे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हम रेंडमली एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये संख्या कब कटती? जैसा कि ये प्रश्न है, मान लीजिए ये प्रश्न है, इस प्रश्न के ओड प्लेस का सम 15 होता है, और विषम जो सम प्लेसेस है उसका भी सम अगर 15 होता है, इनका अंतर कितना आ जाता? 0। दोनों तरफ 15 15 होते हैं, यानी कि ओड और इवन दोनों का सम का अंतर 15 15 होता, मतलब 0 होता, तो ये संख्या जो है 11 से कट जाती। या फिर कुछ इस प्रकार होता, अगर हम ये कर दे, अगर 15 में 11 को जोड़ देते हैं, क्या हम 15 में 11 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है दोस्तों? ये होता है
6 और 26। अगर मान के चलिए ओड प्लेस का सम आता 15, इवन प्लेस का सम आता 26, इनका अंतर देखना दोस्तों कितना होता है 11। अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन होती तो ये संख्या 11 से डिजिबल होती। होपफुली दोस्तों 11 भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देख लेते हैं दोस्तों 12 का। तो 12 का बेसिकली वही होगा, क्योंकि हम उनका छोटा रूल्स कर चुके हैं तो 12 को तोड़ के कर लेंगे हम, ठीक है। काय को 12 को देखो, 12 को काई काई में तोड़ सकते हो, 4 में और 3 में। तो जो संख्या 4 से कटेगी, जो संख्या 3 से कटेगी, वो संख्या भी 12 से कटेगी। तो इसका लेने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं दोस्तों जिनको आप परीक्षा में लगा कर विद इन सेकेंड में आप आंसर ला सकते हो। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।